नमस्कार। जरा सोचिए, ये जो इतनी रंग बिरंगी दुनिया हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ये हमें दिखती कैसे है? ये सब हमारी आंखों का ही तो कमाल है ना? तो आज हम इसी बायोलॉजिकल चमत्कार को थोड़ा करीब से समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती हैं और कभी-कभी जब देखने में दिक्कत आती है तो उसकी वजह क्या होती है। देखिए, हमारी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, वो हमें दुनिया को महसूस करने का, उसे समझने का एक जरिया देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतनी जबरदस्त बायोलॉजिकल मशीन है, ये असल में काम करती कैसे है? चलिए आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शायद ये लगे कि देखने की कहानी आंखों से शुरू होती है, पर असल में ये कहानी शुरू होती है रोशनी से, यानी लाइट से। हाँ, ये सब फिजिक्स का खेल है और हमारी आंखों तक पहुंचने से बहुत पहले ही ये खेल शुरू हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे हम रोशनी या लाइट कहते हैं ना। वो असल में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी आंखें बस इसी हिस्से को देख पाती हैं, जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। बाकी सब हमारी नजरों से ओझल है। कमाल है ना? तो ठीक है, हम ये विजिबल लाइट तो देख लेते हैं, पर इसे समझते कैसे हैं? ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है वेवलेंथ, जिससे हमें रंग पता चलते हैं। दूसरा है इंटेंसिटी, यानी कोई चीज कितनी चमकदार है। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। हमारा दिमाग इन तीनों सिग्नल्स को डीकोड करके ही हमारे लिए दुनिया की पूरी तस्वीर बनाता है। अब ये जो पूरी यात्रा है, रोशनी की आंख में पड़ने से लेकर हमें कुछ दिखने तक की, इसे हम 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर, यानी हमारी आंख जो रोशनी को पकड़ती है। फिर आता है सेंसरी पाथवे, मतलब ऑप्टिक नर्व, जो एक केबल की तरह सिग्नल को दिमाग तक ले जाती है। और आखिर में ब्रेन सेंटर, यानी हमारे दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स, जहां इस सिग्नल को प्रोसेस करके एक तस्वीर बनाई जाती है। तो आइए अब एक लाइट रे बनकर आंख के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि रोशनी का ये सफर आखिर होता कैसे है। हमारा ये सफर शुरू होता है आंख की सबसे बाहरी सतह से। ये जो सफेद हिस्सा हमें दिखता है ना, इसे स्क्लेरा कहते हैं। ये एक तरह की सख्त प्रोटेक्टिव लेयर है, एक कवच की तरह जो आंख के अंदर के नाजुक हिस्सों को महफूज रखती है। तो सबसे पहले रोशनी टकराती है कॉर्निया से। ये आंख का बिल्कुल सामने वाला पारदर्शी हिस्सा है। समझिए कि ये आंख की खिड़की है और यहीं से लाइट को फोकस करने का काम शुरू हो जाता है, लेंस तक पहुंचने से भी पहले। तो आंख के सामने वाले हिस्से में ये कुछ मुख्य हिस्से हैं। कॉर्निया, जो कि वो पारदर्शी खिड़की है। फिर है आइरिस, ये हमारी आंख का रंगीन हिस्सा होता है जो कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। आइरिस के बीच में जो छेद है वो है प्यूपिल। और फिर आता है लेंस, जो कैमरे के लेंस की तरह इमेज को फोकस करने का काम करता है। अच्छा, ये जो क्रिस्टलियर लेंस है ना, ये वाकई में कमाल की चीज है। ये आइरिस के ठीक पीछे होता है और एकदम साफ और लचीला होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक परिवर्तनशील ऑप्टिकल उपकरण है। मतलब ये अपना आकार बदल सकता है। जब हमें दूर देखना होता है तो ये अलग आकार का हो जाता है, और जब पास देखना होता है तो अलग। इसी की वजह से हम चीजों पे एकदम फाइन फोकस कर पाते हैं। चलिए, अभी तक हमने ये समझा कि एक स्वस्थ आंख काम कैसे करती है, पर क्या होता है जब इस जटिल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जब ये सिस्टम खराब होने लगता है? जब भी देखने की क्षमता में कोई कमी आती है तो एक्सपर्ट्स उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी दृष्टिहानि। अब ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें हल्की फुल्की नज़र की कमजोरी से लेकर कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी पूर्ण अंधापन तक सब कुछ आ जाता है। और इसे एक ठोस अंदाजा देने के लिए, भारत में अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि में 40% या उससे ज्यादा की हानि हो तो उसे एक विकलांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में विजुअल इम्पेयरमेंट को क्लासिफाई करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसके लिए ICD-11 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अपनाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नज़र कमज़ोर होती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? चलिए अब कुछ आम कारणों और स्थितियों पर नज़र डालते हैं। दृष्टिहानि के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ बहुत आम हैं, जैसे कि उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजेनरेशन, जो बढ़ती उम्र के साथ होता है। डायबिटीज भी आंखों पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। ग्लूकोमा एक और बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ जन्मजात परेशानियां भी होती हैं, और यहां तक कि विटामिन ए की कमी से भी नजर जा सकती है। अच्छा, एक सवाल,
सोचिए, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें ऐसा महसूस हो जैसे आप किसी धुंधली, मैली सी खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहे हों। जी हाँ, ये होता है कैटरैक्ट्स में, यानी मोतियाबिंद में। इस कंडीशन में होता क्या है कि आंख का जो नेचुरल लेंस है वो धीरे धीरे मोटा और सख्त होने लगता है और अपनी पारदर्शिता खो देता है। नतीजा, वो दूधिया या धुंधला दिखने लगता है और दुनिया धुंधली नजर आती है। एक और बहुत ही आम कंडीशन है जिसे पिंक आई या रेड आई भी कहते हैं। जी, कंजक्टिवाइटिस। इसमें आंखों में लालिमा, खुजली और जलन होती है। फिर एक कंडीशन है एनेरेडिया। ये एक जन्मजात स्थिति है जिसमें आंख का रंगीन हिस्सा यानी आइरिस या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से मौजूद नहीं होता। जाहिर है, जब आइरिस ही नहीं होगा तो लाइट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, हमारी आंखें तो बस रोशनी को रिसीव करती हैं, सिग्नल इकट्ठा करती हैं, पर असल में जो देखने का काम है, जो दृष्टि बनाता है, वो हमारा दिमाग है। तो फिर सच में देखने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बायोलॉजी से फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। सोचने वाली बात है ना?